नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अली। क्या सच में यादवों के घरों को चुन चुन कर उनका बुलडोजर चलाया जा रहा है? क्या है बड़ा मामला? इस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है हल्ला बोल टीवी के संपादक प्रियंका राय। देखिए, सम्राट चौधरी गृह मंत्री का कमान संभालने के साथ साथ कितने एक्शन मोड में आ गए कि अतिक्रमण हटाओ अभियान किस तरीके से वो बिहार में चला रहे हैं। वो ना गरीब की बस्ती देख रहे हैं ना कुछ और। वो जिस तरीके से अतिक्रमण को लेकर आ रहे हैं, बुलडोजर एक्शन चल रहा है हर गांव, हर एक गली, हर एक मोहल्ले में। तो जिनका घर उजाड़ा जा रहा है उनका गुस्सा भी निकलना लाजमी है। इसी को लेकर, इसी सब बुलडोजर एक्शन को लेकर एक महिला का जबरदस्त गुस्सा फूटा है। और गुस्से में महिला क्या कुछ बोल दी है, कितना कुछ सम्राट चौधरी को बोल दी है, वो मैं दर्शकों को बताती हूँ। सबसे पहले तो महिला का जो बयान है उसमें उसने बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि सम्राट चौधरी और उनके दल के जितने नेता विधायक हैं वो यादवों का गांव चुन चुन कर उस पे निशाना बना रहे हैं, बुलडोजर चलवा रहे हैं। कुछ नेता भी इसमें शामिल है। इतना ही नहीं, फोर्स सड़क किनारे अतिक्रमण हटा रही है और गुंडे उनके घरों में घुस आए और आग लगा दी। इतना ही नहीं, आग लगाने के बाद घर में घुस आए, आग लगा दी। यादव ये जो गांव था उसमें एक घर में घुस आए, आग लगा दी और आग लगाने के बाद उसके घर पे बुलडोजर चलवा दिया। नीतीश सम्राट की सरकार इसलिए बनी है कि गरीबों के घर जला दिए जाए। ये महिला का गुस्सा जो निकला है वो उससे उसका दर्द साफ साफ पता चलता है। महिला ने कहा कि यहाँ हमारे दादा परदादा यही मरे, हम कहाँ जाएंगे। हमारे साथ जो इतनी कड़ाके की ठंड में इस तरीके का एक्शन लिया जा रहा है, अगर अतिक्रमण हटाओ चल भी रहा है तो आप, घर है हमारा सड़क किनारे है तो आप उसको हटाओ। आप तो घर में घुस के गुंडाई करोगे और उसके बाद घर में घुस के आग लगा दोगे और फिर बुलडोजर चलवाओगे, तो ये कहाँ से न्याय है? जी बता दे कि ये महिला का जो उम्र है, ये एक बुजुर्ग महिला है। बुजुर्ग महिला इस तरीके की समस्तीपुर की रहने वाली है, हीरा देवी, और बेगूसराय की 60 साल की आरती देवी का ये सब बयान आया है जिनके घरों पर बुलडोजर चला है। गुरुवार को दूधपुरा बाजार में नगर निगम की ओर से बुलडोजर चलाया गया, अतिक्रमण हटाया गया। प्रशासन इस कार्रवाई में 200 से अब तक 200 से अधिक परिवारों की झोपड़ी उजड़ चुकी है। उस एरिया की मैं बात कर रही हूँ। लोग टूटी हुई झोपड़ियों से को मतलब ऐसा भी हो रहा है कि जब तुरंत तो कोई घर कहाँ ही बसा लेगा जिसकी टूटी हुई झोपड़ी है, जिसपे बुलडोजर चलाया गया है। तो लोग जो टूटी हुई झोपड़ियां है, जो बेघर हो गए, उसी में अपना छोटा मोटा सा आशियाना ढूंढ के रात का व्यवस्था या दिन का व्यवस्था करते हुए नजर आ रहे। फोटोज और वीडियोज में जो लिखा है, जो महिला के बारे में मैं जिक्र कर रही थी जिन्होंने ये सारे बयान दिए, उन्होंने साफ साफ, और बुलडोजर एक्शन को लेकर इनका बयान मैं बाद में बताऊंगी, उससे पहले मैं ये भी बता दूं कि बुलडोजर एक्शन को लेकर लोग किस तरीके से विरोध कर रहे हैं। कई लोग खुद पे पेट्रोल छींटकर अपने आप को आग लगा के विरोध कर रहे हैं, तो कई तो ऐसे हैं जो बाल काट के विरोध कर रहे हैं। ऐसी ही घटना बेगूसराय से कुछ दिन से चल रही है, जो एक खुद मोदी और गिरिराज के समर्थक ने एक अलग ही अंदाज में बुलडोजर एक्शन का विरोध किया है। उनका ये बयान आया था, जो बुलडोजर कार्रवाई के विरोध में एक अनोखा प्रदर्शन देखा गया, और वो जिन्होंने ऐसा प्रदर्शन किया विरोध में, वो खुद मोदी और गिरिराज सिंह के ही एक समर्थक ने किया है। उन्होंने कहा है कि जब घर ले गया तो यह भी ले ही जाइए। समर्थक का कहना था कि सरकार गरीबों का घर उजाड़ रही है। इस विरोध प्रदर्शन में लोग ध्यान खींच रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, और उनका जो विरोध करने का तरीका था वो काफी ज्यादा अलग था। खैर, ये तो उनकी बात हो गई।
अपने अपने तरीके से लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये जो महिला का दर्द छलक रहा है, महिला ने ये भी बोला कि हमने जिस सरकार को बनाया उसी सरकार ने हमें उजाड़ दिया, हमारी हालत के लिए नीतीश और मोदी सरकार ही जिम्मेदार है, हम लोगों को कोई नोटिस नहीं दिया गया, अब अचानक बोला जा रहा है कि जमीन खाली कीजिए, अब हम लोग जाए तो जाए कहाँ। बेगूसराय की ये महिला है जिनकी उम्र 60 साल है। उन्होंने सम्राट चौधरी को लेकर तंज कसा, उन्होंने मोदी सरकार को लेकर कई सारे सवाल पूछे और ये सारे सवाल पे अभी भी क्वेश्चन मार्क है कि ये लोग जाए तो जाए कहाँ। बिना किसी नोटिस और बिना किसी पहले से संदेश भेजे हुए डायरेक्ट बुलडोजर आती है, इनके झोपड़ियों को उजाड़ ले जाती है। उन्होंने सम्राट चौधरी को लेकर उन्होंने यह भी कहा कि सम्राट चौधरी में हिम्मत है तो उनके जिगर में दम है तो वो सामने आए, जमीन पर ढांचे बने उसे जो तोड़ कर दिखाएं। सभी यादव परिवार, पासवान परिवार के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। अगर सम्राट चौधरी में हिम्मत है तो हम सभी गांव के 5000 लोगों को फांसी पर चढ़ा दीजिए, जाए तो जाए कहाँ। जब रहने का ही अधिकार नहीं दे सकते तो फिर मुझे भी जीने का अधिकार नहीं है। कई लोग तो ऐसे बोल रहे कि मेरे पिता मजदूर है, अब ना रहने का ठिकाना है ना खाने का ठिकाना है, तो हम लोग क्या करें। प्रशासन ने भी कई बुलडोजर अभियान चलाने के दौरान प्रशासन की साइड से भी बहुत ऐसी घटनाएं का जिक्र हो रहा था। अगर बुलडोजर एक्शन चल रहा है तो प्रशासन वहां है तो लाजमी है कि जिनका घर उजड़ रहा है उनका गुस्सा तो सामने जो खड़ा है उसी पे उतरेगा। अगर सामने प्रशासन है तो उनपे भी उतर सकता है। कई ऐसे अभी भी ये अभियान चल ही रहा है बेगूसराय से, लेकिन ज्यादा अपडेट आ रहा है कि बेगूसराय में ये चीज काफी ज्यादा हुआ है। कई लोग जो बेघर हुए हैं, और इस दौरान बहुत सारी ऐसी भी घटना सामने आई है कि शराब को लेकर भी 8000 से अधिक देसी शराब भी बरामद हुई है इस बुलडोजर एक्शन में, क्योंकि अवैध तरीके से भी तो काम करते, झोपड़ी टाइप का घर बना लेता और उसमें देसी शराब का जुगाड़ करना, बनाना, बेचना ब्लैक में, ये में, तो वो सब को लेकर भी बहुत सारे खुलासे हुए इस बीच। और इस बीच जैसा कि मैंने अभी ही बताया कि 800 से 8000 से अधिक लीटर शराब बरामद भी हुए हैं इस बुलडोजर एक्शन में। लेकिन अभी भी जो ये गरीब बस्ती के लोग हैं, इनका अभी भी सरकार से सवाल है कि वो जाए तो जाए कहाँ। सम्राट चौधरी हमें फांसी चढ़ा दे, बेटियों को दिया, इज्जत को लेकर भी उन्होंने बहुत ऐसे बयान दिए हैं। जी तो सुना आपने किस तरह से यादव और पासवान परिवार जो है वो आरोप लगा रहे हैं कि सम्राट चौधरी का जो बुलडोजर है वो सिर्फ और सिर्फ यादव और पासवान पर चल रहा है और दूसरी जातियों पर नहीं चला। आखिर ऐसा भेदभाव क्यों है और क्या ये आरोप जो है वो सत्य है? अगर सत्य है तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही है कि खबरों के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।